हेलो हाय वेलकम टू एवरीवन। मैं आप लोगों का सब्जेक्ट एक्सपर्ट दिग्विजय सिंह साहू बायोबी के तीसरे लेक्चर में स्वागत करता हूं। हेलो हाय वेलकम टू बायोबी। चलिए अब तीसरे लेक्चर में हम लोग आ गए हैं। तो अभी के दिनों में फिलहाल कुछ ना कुछ फ्यूचर्स में हम लोगों को डाउट्स आएंगे। आप लोगों को ये सब पीडीएफ नहीं मिल रहा है, बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो इसके लिए आप और मेरे बीच कनेक्शन होने होने के लिए आप लोगों को हमारा एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आज डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए बायोबी ऑफिशियल में। ठीक है, बायोबी ऑफिशियल, बायोबी ऑफिशियल में आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, बायोबी ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं और मेरे टीम के कोई सारे मेंबर आप लोगों को डाउट्स क्लियर करने के लिए हम लोग अवेलेबल रहेंगे। उसमें डेली क्विज क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप अटेंड कीजिए। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड, द लाइफ, जीवन, द लिविंग वर्ल्ड। आज के टॉपिक यही है, हम आज इसको पढ़ेंगे। लाइफ क्या है, लिविंग वर्ल्ड क्या है, लाइफ के जो लिविंग है उन लोगों को किस किस कैरेक्टर के वजह से उन लोगों को लिविंग कहा जाता है, क्या क्या डेफिनेशन क्या है, सब चीज हम आगे जाएंगे। लिविंग, हम लोग जहां रह रहे हैं ना, वो है अर्थ। ठीक है, इसी अर्थ में वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ है। बहुत सारे वेराइटी के एनिमल्स हैं, बहुत सारे वेराइटी के प्लांट्स हैं। ठीक, तो ये सब हमारे अर्थ में है। तो बहुत सारे मतलब क्या है, अभी तक के जो है नोन में है, हम लोग अभी तक नोन में हम लोगों को जितने स्पेसीज हुए हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज, जो कि आज तक हम जानते हैं, अभी तक नोन है, हमारे में रिटर्न है, जो नोमेनक्लेचर के द्वारा हम उतने ही स्पेसीज को जानते हैं। ठीक है, और आगे जानना प्रोसीजर जारी है, धीरे धीरे करके जान रहे हैं रिसर्च के द्वारा। नए बैक्टीरिया, नए ऑर्गेनिज्म, नए प्लांट्स, नए एनिमल्स, बहुत चीजों की खोज अभी चल रहा है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है ना, हमारे वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स सब यहाँ रहते हैं। तो डेफिनेशन नोट करते हो कि नहीं, नोट कर लो, ये डेफिनेशन है लाइफ का, जो है ना लिविंग लाइफ का। लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड टू ग्रो, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो लाइफ एक स्पेशल कैरेक्टर है, यूनिक है। ठीक है, यूनिक है, उसका कोई दूसरा नहीं है, यूनिक फीचर्स हम बोलेंगे। ठीक है, जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन लेके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। कैसे, एक सेल, सेल से सेल, टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, दैट ऑर्गेनिज्म, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होता है, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो हम जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में होता है, सिंपल शुगर से जो हम लोग को नीट मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी का सेल लेता है। तो ये सब चीज लेने के बाद हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, एडाप्टेशन होता है, नेचर चेंज होने के बाद हम उस नेचर में कैसे रहेंगे, हमारा बॉडी उसको कैसे एडेप्ट करेगा, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एडेप्टेशन है। फिर उसके बाद हमारा एज होने के बाद हम डाई करेंगे, तो फिर हमारा जैसा एक ऑर्गेनिज्म, हमारा जो ह्यूमन है, ह्यूमन फिर रहने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट फिर उसी प्लांट होने के लिए फिर अपने सीड्स के माध्यम से और एक प्लांट बनता है। तो ये सब लाइफ है, जो लाइफ का यूनिक फीचर्स है। ठीक है, लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ और बीइंग ए लाइफ। अब लिविंग लाइफ, बस जीना, जीवन जीना। लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ और बीइंग ए लाइफ, जो जिंदा है वो लिविंग है।
तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स ये लोग ये करते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन, प्रोडक्शन, और एक को बचने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, ये सब यूनिक फीचर्स जो है, एसेंशियल फीचर्स, ये लोग के पास होता है। समथिंग दैट कैन कैरी आउट सम एसेंशियल फीचर्स। और जो लिविंग चीज है वो किससे बनते हैं? कुछ में तो कुछ बनता है ना। जब हम एक घर बनाते हैं, किससे बनाते हैं? ईटा लगता है, सीमेंट लगता है, बहुत कुछ चीज लगता है। तो वैसे ही जो लाइफ का है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, उसका सबसे छोटा यूनिट है सेल्स। सेल्स को लेके टिश्यू बनता है, टिश्यू को लेके टिश्यू सिस्टम बनता है, ठीक है। और इसी सेल का सेलुलर एक्टिविटीज के वजह से हम लोग जीवित हैं। आगे बढ़े तो जो लाइफ है उसका 5 कैरेक्टर्स, जो लिविंग के 5 कैरेक्टर्स है: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। तो हम ये 5 यूनिट को आज एक एक करके पढ़ेंगे। ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, ये सब चीज हम आज यहीं पर पढ़ेंगे। चलिए, आप लोगों को ऑडिबल आ रहा है ना, वॉइस आ रहा है? ठीक है। ग्रोथ, छोटा बच्चा पैदा होते ही फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, बैठने लगता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, चलने लगता है, फिर इतू बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, 40 की उम्र में हो जाता है, फिर 40 के होने के बाद 60 में आ जाता है, थोड़ा सा फिर भारी पकड़ने लगता है, फिर उसका डेथ होता है। ये ग्रोथ का फीचर्स है, ठीक है। ग्रोथ, छोटे से बड़ा होना, बड़े से फिर बुजुर्ग होना, ये ग्रोथ है। तो ये ह्यूमन में होता है ये नहीं है, ये सारे प्लांट्स में होता है, सारे जीवों में होता है, ठीक है, सारे जीवों में होता है। तो क्या है? इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। जो एक सेल से जब रिप्रोडक्शन के बाद जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, एक सेल से हम आज जितने भी ऑर्गेनिज्म, मेनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट्स है, सब उसी एक सेल से होते हैं। माइटोसिस, म्यूसिस, आगे जाके हम ये सब चीज पढ़ेंगे। तो ये आप जान लीजिए, ये है सेल डिवीजन। तो इंक्रीजेज मास एंड नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बड़े बड़े करके हमारा ग्रोथ होता है। एक सेल है, एक सेल से 2 सेल होगा, 2 सेल से 5 सेल होगा, तो छोटे से बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन, ग्रोथ का पहला प्रोपोर्च है सेल डिवीजन, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं, हम एनिमल्स, तो उनका एक एज पे उनका ग्रोथ दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, फुल्ली ग्रोथ हो जाता है। लेकिन सेल डिवीजन बंद नहीं होता है, उनका सेल डिवीजन होता रहता है। जो ओल्ड सेल है वो चेंज होता है, न्यू सेल वहां पर रिप्लेस हो जाता है, लेकिन एक स्टेज के बाद ग्रोथ रुक गया है जैसे दिखता है, ठीक है। और जो प्लांट्स है वो डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली, तो उनका जो है ना, शाखा प्रशाखा बढ़ना, लीव्स आना, ये उनका पूरा प्लांट का डेथ होने तक ये प्रोसेस लगा रहता है। डिवीजन ऑल्सो एनेबल टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। अच्छा, यहाँ पर कट गया, ठीक है। तो ये तो है, ये मेरा अभी एक टाइम हो गया, ग्रोथ रुक गया दिखता है, यह जगह कट गया, तो ये क्या नहीं भरेगा? इस सेल डिवीजन से जो चीज ये हो जाता है, जो जहां पर लग जाता है, वो सेल डिवीजन की जगह बंद हो जाता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का क्या होता है? वो सेल डिवीजन नहीं करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, नहीं। यूनिसेलुलर क्या करते हैं? वो इंक्रीज इन नंबर, एक एमीबा है, एमीबा एक यूनिसेलुलर है, वो फिर एक एमीबा प्रोडक्शन करेगा, तो सेल डिवीजन करेगा वो। तो ये लोग सेल डिवीजन करेंगे, तो ये लोगों का ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है, यूनिसेलुलर और एक यूनिसेलुलर प्रोडक्ट करेगा, ये है सेल डिवीजन।
कुछ कुछ नॉन लिविंग थिंग ग्रो करते हैं। बोलेंगे कि माउंटेन्स आज 15 फीट का था, 15 फीट 2 इंच का हो गया है, फिर 15 फीट 4 इंच का हो गया है, 2000 साल बाद 15 फीट 5 इंच का हो गया होगा। ठीक है, सैंड माउंट्स भी वैसे ही ग्रो करता है। तो आप बोलेंगे वो भी लिविंग है? नहीं, ये उसका लिविंग का एक एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल है, एक कैरेक्टर्स है। तो हम लोग ग्रो का एक कैरेक्टर्स है और लिविंग का और भी कैरेक्टर्स है। सब चीज जब एक साथ दिखाई देगा तब बाकी जो है तब ये ग्रो कर रहा है, तो वो लिविंग है। तो माउंटेन्स भी लिविंग कर रहा है, लेकिन क्या है, ये लोग सेल डिवीजन इनका नहीं हो रहा है। इनका क्या हो रहा है, हाइट में इंक्रीज हो रहा है, ऊपर एक लेयर बस बन रहा है। ठीक है, तो शॉर्टकटली पढ़ लेते हैं। ठीक है, growth is usually defined by increase in mass and number of individual organism. उनका मास नंबर सेल का ग्रोथ होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। जो बढ़ना, सेल बढ़ना, ऑर्गेनिज्म बढ़ना, ये ग्रो है। Human visible grow of a certain age, but cells keep on dividing and thus the new cells in the body keep on the replacing old ones. मैं बोला ना, यहाँ कट गया तो दूसरे सेल्स यहाँ पर बढ़ आके वो सेल्स डिवीजन होके ये बढ़ जाता है। तो यही ओल्ड वंस को रिप्लेस करता है न्यू सेल में। तो ह्यूमन एक स्टेज पे बड़ा हो गया तो उसके बाद वो ग्रोथ नहीं होता, ये नहीं बोलेंगे। ग्रोथ हमको दिखना बंद हो जाता है, वहां पर पुराने सेल्स चेंज होके नया सेल्स वहां पर प्रोड्यूस होता है। तो मैं जो बोला माउंटेन्स भी ग्रो करता है, तो उसका क्या है, सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल, द ग्रो ऑफ माउंटेन लिविंग ग्रो ड्यू टू सेल डिवीजन, but living thing grow due to cell division. Okay, growth cannot be defining property of living organism. ग्रोथ को लेके हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। Condition when it observed in life organism when explain character of living. Thus, grow is a non-defining character. ग्रोथ अकेले जीवन का, जो जीवित वस्तु है लिविंग का, अकेले डिफाइन कैरेक्टर नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे दूसरे में आगे क्या है, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन है। चिकन खाते हो आप लोग, बॉयलर। अब एक प्लांट है, फिर एक प्लांट वहां पर उगेगा, फिर एक प्लांट वहां पर उगेगा, वहां पर एक उसी प्लांट्स का एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा। एक प्लांट से उसी प्लांट का उसी एरिया में फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ। तो प्लांट क्या किया, रिप्रोड्यूस किया। प्लांट ग्रो किया। हम लोग पीछे फीचर्स पढ़े हैं, लिविंग का ग्रो कर रहा है, तो वो ग्रो हो रहा है। ग्रो होने के बाद उसमें क्या आएगा, फ्लावर आएगा। फ्लावर्स में पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन होने के बाद उसमें सीड होगा। सीड होने के बाद वो सीड नीचे गिरेगा, बारिश में वो सीडलिंग होगा, एक प्लांट होगा। ये हो गया उसके एक ऑर्गेनिज्म, उसके जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस which an organism produces an individual like its own, or it's the reproduction of progeny having features similar of parents. एक ऑर्गेनिज्म उसी के जैसे एक ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन करेगा, उसी के जैसा सेम फीचर्स रहेगा, उसी के जैसा सेम लाइफस्टाइल रहेगा। जिसमें खाता है वो उसी में खाएगा, जिसमें चलता है उसी पैर में चलेगा, उसके जैसे दिखेगा, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके वहां पर रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं है, होता है। उनका ग्रोथ में पढ़ा है ना, यूनिसेलुलर का ग्रोथ होता है, क्या होता है उनका ग्रोथ और सेल डिवीजन एक ही है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम आर बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। वो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ये होना उनका प्रोसेस है। तो उनका जो रिप्रोडक्शन है वो सेल डिवीजन से होता है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बोथ आर सेम।
जो है ये देखिए ये एक आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, ये एक एमीबा है, ठीक है, ये एमीबा यूनिसेलुलर है। तो ये यूनिसेलुलर कैसे होगा, धीरे धीरे ये अपना सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा, सेल डिवीजन से ये एक से क्या हो जाएगा, 2 एमीबा, ये दो से क्या होंगे, फिर 4 होंगे सेल डिवीजन से, 4 से 8। ये हो गया हमारा सेल डिवीजन का जो रिप्रोडक्शन का यूनिसेलुलर का रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो मोस्ट ऑफ मामाल्स लाइक ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन्स हैं, एलिफेंट्स हैं, टाइगर हैं, मामाल्स बहुत सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाते हैं। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनका तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पकड़ेंगे प्लांट्स में, लेकिन एक ही प्लांट में उनका क्या होता है, पोलन फॉर्मेशन होता है और एंथर होता है, तो वो वहां पर अपना रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उनका बडिंग होता है, कटिंग होता है, प्लांट्स बहुत टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो आगे जाके हम रिप्रोडक्शन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लाइफ का यूनिक जो फीचर्स है रिप्रोडक्शन उसको हम जान रहे हैं। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। बट वी कंसिडर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बिकम एमिंग अस एज बोथ रिजल्ट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ सेल। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब डिवीजन ऑफ सेल्स करके अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें मेल और फीमेल्स नहीं होती, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस में बहुत सारा हम लोग कुछ बनाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं। मैं पेन बना रहा हूं, पेन का ये निब टूट गया, ठीक है, फिर भी तो इसको मैं कैसे एडजस्ट करूंगा। तो ऐसे नेचुरल प्रोसेस में बहुत चीजों का कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाता है, तो वहां पर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो बन जाता है एक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, जैसे कि म्यूल्स, फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी हैव ए म्यूल। जो फीमेल हॉर्स और मेल डंकी का रिप्रोडक्शन के बाद, मतलब मेल के बाद उनका गेमेट फॉर्मेशन के बाद जो म्यूल्स प्रोड्यूस होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, स्टेरिलाइज होता है, बिकॉज वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इलिजिबल नहीं होता, एग प्रोडक्शन के लिए इलिजिबल नहीं होता, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इज ए नॉट ए परफेक्ट डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दस रिप्रोडक्शन अगेन कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए टिपिकल कैरेक्टर इन डिफाइनिंग लाइफ। टिपिकल मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर नहीं कहा जाता, लेकिन ये लिविंग के लिए बहुत इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं से वो खत्म। उसका जो अभी के जमाने में हम बहुत सारे चीज मेल्स फीमेल्स के जो डेंजर जोन के हैं बहुत सारे कम होने के कारण बंद हो जा रहा है, तो वो नहीं है, वो विलुप्त हो जाएगा, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। आगे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आज क्या खाए, राइस खा लिए, भात खा लिए, चावल खा लिए, रोटी खा लिए, अंदर चला गया। डायरेक्ट रोटी खा लेंगे, चावल खा लेंगे, उसी से हमको एनर्जी मिल जाता है ना, कुछ करना नहीं पड़ता, बस रोटी खाना होता है, एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी इन ह्यूमन लाइफ डायरेक्ट नहीं, हम लोग केमिक खाते हैं, क्या है खाते हैं, जो चावल है कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट, हम बहुत चीज खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, ये चीज हम खा रहे हैं, राइस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो प्रोटीन खा रहे हैं, मतलब दाल में प्रोटीन होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत, किसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, किसमें प्रोटीन होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जो भी खा रहे हैं आप इतना जान लीजिए अभी के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन हमारे एसेंशियल एनर्जी है जो हमको चाहिए। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स, हम मॉलिक्यूल्स के रूप में खा रहे हैं, बाय मतलब अपने अंदर जा रहे हैं, तो इसी में से केमिकल एनर्जी में से हमको कहा क्या मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब केमिकल्स हैं पकड़। तो इसी चीज को हम केमिकल एनर्जी से, केमिकल के थ्रू से वो सिंपलाइज होता है, सिंपल शुगर में एटीपी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्रोडक्शन होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होता है,
ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, दैट इज स्मॉल और बिग। स्मॉल और बिग सारे एनिमल्स केमिकल के द्वारा बने हैं। हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत केमिकल्स रिलीज होता है, लेकिन वो अच्छे केमिकल्स हैं। दे कैन नॉट इफेक्ट आवर बॉडी, बैड इफेक्ट। दे ओनली हेल्पफुल केमिकल्स, उनका बैड इफेक्ट नहीं होता है। बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेड एंड चेंज टू अदर मोलिक्यूल्स, जो हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट फिर अंदर जाके और एक मोलिक्यूल में चेंज होता है। उस सब प्रोसेस में एटीपी सिंथेसिस होता है, एनर्जी मिलता है हमको, उसी एनर्जी से हमारा ग्रो होता है। तो सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन द बॉडी, जितने भी रिएक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, केमिकल रिएक्शन और सारे रिएक्शन, वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म है। तो यहाँ पर एक चीज बताता हूं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शोइंग मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। पहले दो में तो रिप्रोडक्शन इधर कहीं पर नहीं होता था, कहीं पर ये नहीं होता था, दैट इज एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ग्रोथ मतलब बढ़ना, हाइट में कहीं माउंटेन का भी हाइट बढ़ता था, तो ये सब चीज ठीक है, होता है। तो अभी मेटाबॉलिज्म भी बाहर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं ट्यूब में। आज के जमाने में सारे रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में केमिकल की वजह से बाहर हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन द फ्री सिस्टम, टेस्ट ट्यूब के अंदर कर सकते हैं, इन विट्रो में। आजकल तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा है, तो ये सब छोटा सा चीज हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग एंड hence cellular organization of body is the defining feature of life form. मेटाबॉल तो नॉन लिविंग में भी होता है, लेकिन सेल्स फ्री इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स है, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इन द डिफाइंड फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल के अंदर ये सब फीचर्स होता है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द लाइफ फॉर्म। अब मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल हम प्लांट्स में कैसे लेंगे? फोटोसिंथेसिस, एनाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन, कैटाबॉलिज्म, ये सब प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो अब पॉइंट्स वाइज हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म्स ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ द बॉडी। लिविंग बॉडी में बोला आपको, क्या पहले ही बोल चुका हूं ये चीज कि बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, इन्हें वो सब मेटाबॉलिज्म है। All living organism are made up of chemicals, that is a small organism, जो बैक्टीरिया है, एमीबा है, उससे एलिफेंट है, सबसे बड़ा ये है प्लांट्स है, सब के सब ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। और conversion reaction of this molecule, metabolic reaction, and sum of total chemical reaction, that is metabolism। एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन, दूसरे रिएक्शन से तीसरे रिएक्शन। आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पर एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ, एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ का जो मैं फोटो दिया हुआ हूँ, यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। जो एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ, ये हो गया आपका केमिकल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, अदर थिंग है, ये हम लोग खाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन के वजह से एटीपी हुआ, एटीपी दैट्स बॉडी एनर्जी, वहां से ये सब मेटाबॉलिज्म हुआ। और ये कार्बोहाइड्रेट से एटीपी होने के बाद केमिकल वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट निकलता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के बाद भी हीट निकलता है, तो ये एक रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, रिएक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये सब जो रिएक्शन शो कर रहे हैं, ये मेटाबॉलिज्म है। नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि आपका ले लिए नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं,
माउंटेन दिख रहा है और मिट्टी दिख रहा है, ये सब मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते। अब आ गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी पढ़ रहे थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। घूम घूम के हम लोग उधर ही आ रहे हैं। तो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, हमारा बेसिक लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे करके हमारा ग्रो हुआ है। सेल सेल सेल्स, एक सेल सेल होता है। बहुत सारे सेल मिलके क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू बन के क्या करते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या होता है? एक पूरा का पूरा ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनिज्म ऑफ टिपिकली मेड अप ऑफ सेल्स। अभी बताया ना मैंने, सेल से हम लोग बने हुए हैं सारे चीज। प्लांट भी सेल से बना है, डॉग भी सेल से बना है, एनिमल भी, टाइगर भी सेल से बना है, और आप भी सेल से बने हैं। तो सेल्स फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू फ्रॉम ऑर्गन, ऑर्गन फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गन ह्यूमन बना है, एक टिश्यू सेल्स बना, सेल्स से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना? टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ये हाथ बन गया, यहाँ पर एक हाथ बन गया, ये पैर बन गया, ये मेरा फेस बन गया, और ये सब फेस को मिला के क्या होता है? मैं खुद बन गया एक ह्यूमन। Cellular organization refer to the structural arrangement of cells, living organism. It comprises how the cells organize into tissue, organs and organ system, ultimately contributing to the overall structure and function. हमारा सब कुछ फंक्शन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स जो सारे सेल से टिश्यू, ये सब का एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, जो कि बेसिक अरेंजमेंट कहाँ कौन रहना चाहिए, इसको अरेंज करने के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, और उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। बिना कुछ फंक्शन के कुछ ऑर्गन नहीं होता। ये देखिए मेरा हाथ है, इसका फंक्शन है। ये हाथ किसने बना है? सेल से बना है। सेल्स बहुत पूरा अरेंज होके, अच्छे से अरेंज होके, पैक्ड होके क्या बनाए? ये उंगली बनाए, ये उंगली बनाए, फिर ये उंगली मिलके, सेल्स मिलके ये पंजा बना के फिर हाथ बना। तो ये सेल्स का एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम सेल्स को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट एसेंशियल फंक्शन। सेल्स एसेंशियल फंक्शन करता है। यहाँ एक सेल्स न्यूट्रिशन लेता है, फिर छोड़ता है, सेल डिवीजन करता है, बहुत सारा फंक्शन वो क्रिएट करता है, सच मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सब कुछ सेल्स के अंदर होता है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, सेल्स के अंदर डीएनए, सेल्स के अंदर आपका क्रोमोसोम, सब कुछ सेल्स के अंदर होता है। तो सेल्स पूरा बेसिक यूनिट है हमारा लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्ले करता है। अब पहले तीन चीज हम पढ़े हैं, और ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज, पहले तीन चीज, कोई एक मेजर कैरेक्टर नहीं है, कोई एक टिपिकल कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्यों पढ़े? यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर हम तीनों चीज का, सेल्स फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी लाइफ का फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर मेटाबॉलिज्म है ना आपका, चलिए थोड़ा बड़ा पेन लेते हैं, हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, ये ग्रो, ये रिप्रोडक्शन, ये तीनों का है सेल्स का एसेंशियल फंक्शन है। ये तीनों मिला के सेल्स में फंक्शन आते हैं। तो वो तीनों हम इसीलिए यहाँ पर पढ़े। अभी पता चला आपको उसमें क्या होता है? चलो आगे जल्दी जल्दी से पढ़ जाते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज आपको मैं पहले से ही बता चुका हूं, तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करना,
पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। टिश्यू, बहुत सारे सेल्स को लेके टिश्यू बनता है और उसी टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन कंट्रीब्यूट करता है, स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे कि टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू, प्लांट्स में टिश्यू बहुत सारे क्या करते हैं, वाटर फ्लो करते हैं, बहुत सारे टिश्यू न्यूट्रिशन फ्लो करते हैं, ठीक है बॉस। तो टिश्यू का भी बहुत सारा डिफरेंट है। हम लोग टिश्यू जब सेल पढ़ेंगे, सेल में टिश्यू पढ़ेंगे तो बहुत एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू में हम लोग पूरा डिफाइनली बिट बाय बिट पढ़ेंगे धीरे से। हम लोग भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, कैसे बायो पढ़ते हैं धीरे 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 वैसे पढ़ते चल रहे हैं। Organ are structure composed of two or more type of tissue working together to perform a particular function। दो टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनता है, उस ऑर्गन बहुत सारा फंक्शन करता है, जैसे कि हार्ट, ठीक है, लंग्स, ब्रेन, लिवर, किडनी, ये सब अपना अपना फंक्शन खुद करते हैं। दोनों मिल जाए ना, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, उस ऑर्गन अपना अपना काम करेगा। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम करेंगे, तो वो लोग ऑर्गन सिस्टम are the group of organisms that work together to carry out complex function necessary for the survive organism। ऑर्गन सिस्टम से ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम लिया, ले लो, सब सांस ले लो। अब इतना पढ़ लिए तो थोड़ा सा बड़ा सा सांस लेके छोड़ दो। अब हल्का लग रहा है, ठीक है। तो ये है सांस लिया, सांस छोड़ा, ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। खाना खाए, जो मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर, डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्व सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्पर्म फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है। तो ये सब अपना अपना खुद का फंक्शन करते हैं, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को लेके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, एक ह्यूमन बनता है, एक प्लांट बनता है, एक टाइगर बनता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब अपना अपना चीज बनते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड सर्वाइव ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट अलाउड टू स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल, efficient distribution of tasks, ensuring the diverse function required for life and carried out to effectively। ये बहुत एसेंशियल है, आप इसको समझना जरूरी है। जिस लोगों को इसके ऊपर डाउट आ रहा है ना, मेरा टेलीग्राम बायो बी ऑफिशियल में ज्वाइन कर लीजिए। 1-to-1 में और मेरी टीम आपको सब कुछ डाउट क्लियर करेंगे। अब आ गया आखिरी का ऑर्गन सिस्टम के बाद कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, सेंस चला जाते तो हम लोग क्या होते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। नॉन सेंस, गाली देते हैं ना, नॉन सेंस, सेंस नहीं होता। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, जो सेंस में होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेस्ट प्रॉपर्टी है, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेंस। सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंटल स्टिमुली। सेंस सराउंडिंग, हमारे यहाँ पर देखिए, मेरा सेंसेशन, सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारा सेंस। ये देखिए, आंखों के पास उंगली नहीं, आंखें बंद हो गया, ये क्या, सेंसेशन के द्वारा मेरा आंखें बंद हो गया, तो मैं सेंस में हूँ, ठीक है। तो एनवायरमेंट स्टिमुली फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वे होता है। देख, आपका जो एक प्लांट है, ठीक है, उसके पास अपना उंगली लेने से वो सिकुड़ जाता है, उसका सेंस होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म सेंस थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। ऑर्गन के पास, आंखों के पास लिए, इसका सेंस ऑर्गन, तो ये हम लोग जान पाते हैं। प्लांट, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स, प्लांट्स ये सब चीजों को अपना सेंसेशन ऑर्गन के द्वारा लेता है। लाइट लेता है, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, ये सब सेंस कर पाता है। फोटो पीरियड इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन, सीजनल ब्रीडर, ये भी कॉन्शियसनेस के अंदर आता है प्लांट एंड एनिमल के। यहाँ पर कि बहुत सा जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स, वो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं, जो उनका टाइम है, तो वो क्या है, फोटो पीरियड इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन, उसी टाइम में वो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, वहां पर उनका
जो गेमेट फॉर्मेशन होगा उसी टाइम ही वो लोग ये करेंगे। सीजन, एक सीजन में बारिश में करेंगे। ये देखिएगा आपका मच्छर तो एक सीजन में ज्यादा ग्रो करते हैं, फिर कम हो जाते हैं। ठीक है, बारिश के सीजन आते ही मच्छर ग्रो बढ़ जाता है। तो ये सीजनल ब्रीडिंग होता है, फोटो पीरियड इन्फ्लूशन होता है। ह्यूमन का ऐसा नहीं है, सीजनल इनब्रीडिंग ह्यूमन में नहीं देखा जाता, मामल्स में नहीं देखा जाता है। नहीं, मामल्स में देखा जाता है लेकिन ह्यूमन में नहीं देखा जाता। ह्यूमन अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियस होता है, ये लोग अपने हिसाब से होते हैं। It is a property by virtue of which organism react of external stimuli or change its environment. It is a typical property of living organism. They have ability to sense any change of their environment. Environment change हो रहा है, बारिश के सीजन आया, गर्मी के सीजन आया, पसीना आ रहा है, ये सब सेंस हमारा कॉन्शियसनेस है। हम लोग सेंस में रह रहे हैं, पूरे अपने ही होश एंड हवास में रह रहे हैं। बोलते हैं ना, मैं अपने पूरे होश में ये सब बोल रहा हूँ। ठीक है, क्राइटेरिया that determine what is living। पांच चीज क्या पढ़े हम लिविंग का? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड आखिरी में क्या पढ़े? कॉन्शियसनेस। ये सब फीचर्स होता है जो क्राइटेरिया होता है लिविंग का। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या देखते हैं? क्राइटेरिया डिटरमाइन व्हाट इज लिविंग। A living thing is able to maintain the internal environment of the body that is known as homeostasis. The structure of living things is highly organized. Organized अच्छे खासे कहाँ कौन रहना चाहिए उसको अच्छे से रखना, highly organized. Structure of living plant tissue system सब highly अच्छे से arrange हुआ है, that is organized. Structure of all living highly organized. It should be able to break down or build up of nutrient to carry the out the metabolic activity। न्यूट्रिशन लेते हैं उसको केमिकल प्रोसेस से, ये सिंपल शुगर होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, बहुत कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है, सिंपल शुगर बनता है, ये सब प्रोसेस होना क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया डिटरमाइनिंग करता है। इट शुड हैव एबिलिटी टू द adapt to changing the environmental condition। environmental condition में अपना कैसे नेचुरल सिलेक्शन में हम लोग कैसे एडेप्टेशन करते हैं वो लोग पढ़ेंगे आगे जाके। नेचुरल सिलेक्शन में आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, इसको आगे जाके हम नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ेंगे, वहां से अच्छे जानेंगे। तो अभी जान लीजिए कि एनवायरमेंट के साथ, गर्मी के साथ, गर्मी के कैसे बचेंगे उसी के साथ हम वैसे रहते हैं, ठंडी में कैसे रहेंगे बचेंगे उसी के ऊपर हम, नेचुरल जैसे चेंज होता है उसके साथ हम खुद चेंज होते हैं। ठीक है, इतना ही जानना अभी जान लीजिए, हम आगे जाके नेचुरल सिलेक्शंस में इसको जानेंगे। इट शुड हैव एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली कहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ पर मार पड़ा, ये मेरे दर्द हुआ, ये आ रहा है तो इसको मैं हटा दूंगा, ये सब नेचुरल एक्सटर्नल स्टिमुली से हम रेस्पॉन्ड करना खुद जानते हैं। इट शुड बी एबल टू इंक्रीज इन साइज एंड मास। साइज में बड़ा, मास में, मास क्या है? धरती में हम कितना वजन है वो मास है। ग्रेविटी में मास आप लोग फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा मास क्या है, तो जान लीजिए अपना साइज, ये सब सेल डिवीजन से ये सब इंक्रीज होता है। तो ये सब क्राइटेरिया था हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड, हम कैसे जीवित हैं, ये सब हम यहाँ पर आज के वीडियो में हम ये सब पढ़े। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे यहाँ पर चारों ओर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसे, कौन से क्राइटेरिया में वो लिविंग होते हैं, कौन सा, फिर एक बार आखिरी में हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब आप देखिएगा। ठीक है, हम वीडियो में पूरे उसको कवर किए हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में ये सब चीजों को, जिन हम 5 चीजें पढ़े, ये सब जो कैरी करते हैं, पांचों को एक साथ जो कैरी करते हैं, पहले 3 को कैरी करेंगे तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल में अपने आप आ जाएगा। चौथा सेल आएगा तो पहला 3 क्या क्या आएगा? रिप्रोडक्शन आएगा, मेटाबॉलिज्म आएगा, ग्रोथ आएगा। वो कहाँ? सेल का फंक्शन में आ जाएगा।
और सेल आएगा तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आएगा, उसको पता रहेगा एक्सटर्नल फीचर से। तो पांचों चीज अपने एक से एक में एक सारे डिपेंडेंट है। तो पांचों चीज जहां पर एक साथ आएंगे, जैसे कि सेल, टिश्यू सिस्टम सब मिल के ऑर्गेनिज्म बनता है। ये पांचों चीज मिल के क्या करेंगे, लिविंग चीज को डिफाइन करेंगे। तो लाइफ क्या है, जीवन क्या है, लिविंग वर्ल्ड क्या है। तो लाइफ का डेफिनेशन अभी बता सकते हैं आप लोग? लिविंग, हैविंग लाइफ और बीइंग अलाइव। ठीक है, हैविंग लाइफ और बीइंग अलाइव। complex organization of molecules expressed through chemical reaction that have growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness is life. Okay, चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगले वीडियो में आप लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ये सब चीज का क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम चैनल बायोबी ऑफिशियल में पाएंगे। जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत जल्द बायोबी ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को डेली क्वेश्चन, पीपीटी एंड वीडियो का लिंक, सब कुछ वहां पर आपको, स्टडी मटेरियल वहां पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ जिन लोगों का किसी भी टॉपिक में डाउट है, हमारे बायोबी के एक्सपर्ट आप लोगों को हेल्प करेंगे। थैंक यू आज के लिए। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए बायोमी में।